इसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपने रूम में बैठकर क्रीम पफ्स दबा रहा होता है और वो फिन से कहता है अरे भाई फिन मेरी बात सुन भाई, मुझे तेरा झाड़ू चाहिए थोड़े समय के लिए। तो फिन कहता है भाई तेरा झाड़ू कहाँ गया? तो वो कहता है अरे मैं अपने झाड़ू के बदले भाई कांटे वाला डंडा उठा लाया हूं। तो फिन कहता है तो पागल है क्या भाई थोड़ा सा? तो वो कहता है हाँ सॉरी यार भूल के ले आया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं टीचर उन सभी बच्चों से कह रही थी कि बच्चों मेरी बात सुनो, अगर तुम झाड़ू को उड़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने पूरे जादू को यूज़ करना होगा। और सभी बच्चे इसका ट्राई भी कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारा माशा जो कि इसको उड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो सोच रहा होता है कि अरे क्या करूं भाई, ये जादू वादू मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो इसको उड़ाने की कोशिश भी करता है, उड़ो उड़ो, पर जादू हमारे झाड़ू पर कोई भी काम नहीं कर रहा होता। तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और कहता है कि अरे भाई तू क्या कर रहा है, बच्चे से झाड़ू नहीं उड़ रहा भाई, क्या करेगा भाई, तेरी वजह से यहीं पर सभी बच्चे लेट हो रहे हैं, जल्दी करना। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने पैर का जोर कर जमीन पर मारता है और झाड़ू उसके हाथ में जाता है और वो कहता है देखो कर लिया मैंने। तो वो लड़का कहता है हाँ तुम मेरे को छूते समझता है भाई, तूने अपने पैर का जोर लगा उसे उठाया, अबे भाई तू कैसा बंदा है यार, तू मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? और उस पर काफी गुस्सा करता है। तभी टीचर कहते हैं कि बच्चों बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, तुम सबकी अभी रेस शुरू होने वाली झाड़ू के साथ। तभी वो लड़का कहता है कि हे मैशा, तो चलो हम दोनों एक रेस लगाते हैं और जो भी हारेगा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर तैयार होता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का सोच रहा था कि मैं इस लड़के को आसानी से हरा दूंगा क्योंकि पिछले कई सालों से मैं जादू की प्रैक्टिस करता है। और दूसरी तरफ टीचर भी सोच रही है मुझे लगता नहीं कि मशरूम हेड इसको हरा पाएगा। तभी हम देखते हैं उनकी शुरू होने पर ही खत्म हो जाती है क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर 1 सेकंड में इसको जीत जाता है। और टीचर काफ़ी हैरान थी, हाँ क्या इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी इतनी तेज। और सभी स्टूडेंट्स काफ़ी शौक होते हैं कि भाई इतनी तेज कैसे उड़ रही है। तभी हमारा जो क्या नाम था उसका, हाँ फिर सोच रहा होता है कि मुझे पता चल गया कि माशा ने कैसे किया। और वो बताता है कि माशा ने सबसे पहले जोर से उस झाड़ू को तेजी से फेंका और फिर आप भी हवा में उड़कर उस पर बैठ गया और इसी तरह से वो उस रेस को जीत गया। और इसके बाद हम देखते हैं वो लड़का हमारे माशा पर काफ़ी गुस्सा होता है। तो माशा उससे कहता है कि अरे भाई डरने की कोई बात नहीं, मैं तो उससे कोई भी काम नहीं कराऊंगा, वैसे भी ये तेरे बस की बात नहीं। और लड़का कहता है क्या? तभी एक लड़का वहाँ पर आता है और वो कहता है कि ये बस कर भाई, कितना चुप रहना। और वो माशा कहता है सॉरी यार ये मेरा दोस्त है, काफ़ी बोल लेता है, सॉरी चल मुझको माफ़ कर दे। तो माशा कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो कहता है मेरा नाम है डेविल, मतलब काबिज डेविल। तो वो कहता है कि हैं काबिज डेविल। और उस बंदे को काफ़ी गुस्सा आता है और कहता है कि तो हम दोनों दोस्ती करेंगे क्या? तो वो टीचर कहते हैं कि बच्चों बच्चों तुम्हारा बहुत हो गया, चलो चलो अब अपनी अपनी क्लास में जाओ। और इसके अलावा वो लड़का हमारी माशा को उसके साथ मिलने के लिए जगह पर बुलाता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वही डेविल लड़का, क्या नाम था उसका, केविन डेविल जो भी है, वो अपने दोस्त को ही मारना चालू करता है और उससे कह रहा था तेरे से एक लड़का भी हराने जाता, तू जीने के लायक नहीं है। उसकी काफ़ी पिटाई करता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा माशा और हमारा फिन जा रहे होते हैं। हमारा माशा पूछता है अरे फिन भाई एक बात तो बता भाई, उस लड़के से सभी बच्चे डरते हुए हैं। तो फिन कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या, वो मैजिक ऑफ ब्यूरो का एक मेंबर का बेटा है। तो माशा कहता है पता है, हाँ पता है मुझे। तो हमारा फिल्म बताने लगता है कि मैजिक ऑफ ब्यूरो एक बहुत ही बड़ी संस्था है जो कि हमारी इस एकेडमी से कई लाखों गुना बड़ी है। मतलब उसका साइज तो बहुत बड़ा है पर उसकी जो संस्था है उसकी रैंक भी काफ़ी हाई है। इसके अलावा वो इसलिए डरते हैं क्योंकि वो मेंबर जब चाहे इन सभी बच्चों को यहाँ इस स्कूल में से निकाल सकते हैं। इसकी वजह से ही सभी बच्चे उससे डरते हैं। और मुझे भी जब मैं मिडिल स्कूल में था मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था कि केविन सभी बच्चों को बुरी तरह से मार रहा है पर कोई भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। तो माशा कहता है अच्छा ठीक है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा माशा एक जगह पर अपने क्रीम पफ्स बना रहा था और वो कह रहा था अरे यार डैड मेरे साथ आता तो मज़ा ही आ जाता, मैं भी उनको अपने क्रीम पफ्स खिलाता। अपने क्रीम पफ्स हाँ। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा माशा जो कि अपनी क्लास में बैठा था और वो देखता है कि उसकी बुक तो बिल्कुल ही फटी हुई है और वो कह रहा होता है कि आखिर चक्कर क्या है। तभी हम देखते हैं वो दो लड़के उसी पर ही हंस रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है जिसका नाम केविन होता है और वो कहता है कि माशा मैंने तो मंगाया था ना हम दोपहर को मिलेंगे। तो मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ शायद कहा तो था पर सॉरी मैं अपने क्रीम पफ्स बनाने में बिजी था। और ये सुन के उस लड़के को काफ़ी गुस्सा आता है। इसके अलावा वो लड़का उसे कोई कुछ कहता है कि मुझे पता है कि तुम डिवाइन विजरी बनने की ट्राई कर रहे हो पर तुम ऐसे करोगे तो तुम कभी भी नहीं बन पाओगे। तो माशा कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तो वो कहता है तुम्हें पता नहीं क्या, मेरे पापा ब्यूरो ऑफ मैजिक में काम करते हैं, मतलब वो उसके एक मेंबर है और तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सिफारिश उनके पास कर सकता हूँ कि तुम डिवाइन विजरी बन पाओ। तो माशा कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? तो वो कहता है हाँ ऐसी बात है और इसके बदले तुम मेरा जो चाहो वो काम करोगे। तो माशा कहता है ठीक है डील डन, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे माशा से अपने नौकरों की तरह हर एक काम करवाना चालू करता है और हमारे फ्रेंड को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद किसी में हम देखते हैं हमारे माशा की फिर से एक बुक फटी पड़ी होती है और वो कहता है कि अरे यार फिर से किसने फाड़ दिया। और वो फिर से कहता है अरे फिर भाई मुझे तेरी बुक मिलेगी। तो फिर कहता है सॉरी माशा तुम मेरे साथ नहीं बैठ सकते। और वो बोल ही रहा था कि तभी माशा उसके साथ जाकर बैठ जाता है और वो कहता है कि
फिन तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई, तुम काफ़ी अच्छे इंसान हो, मुझे फ़क्र है कि तुम मेरे दोस्त हो। और हमारे फ्रेंड को एक अजीब सी फीलिंग आ रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा माशा उन सभी गुंडों के साथ ही होता है और वो केविन अपने पानी का गिलास नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि अरे सॉरी यार, गलती से हो गया। माशा तुम इसको भी साफ़ कर दोगे ना? तो हमारा माशा कुछ भी नहीं करता और वो उस रुमाल को लेकर उसको साफ़ करने लगता है और वो इतनी जोर से साफ़ करता है कि सारा फ्लोर ही चमकने लगता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो 3 लड़के एक लड़के से बात कर रहे होते हैं और हमारा केविन उससे कह रहा होता है कि हे लड़के, मेरी बात सुन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया और मैं चाहता हूँ कि उसकी किताबों के साथ साथ तुम उसके कपड़े भी जला दो। और हमारा फ्रेंड जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा और साफ साफ मना कर देता है। इसके साथ ही वो केविन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो फ्रेंड को जादू की द्वारा पकड़ लेता है और उसकी काफ़ी अच्छी पिटाई करना चालू करता है। और इसी के साथ ही मास्टर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि अरे यार, ये फ्रेंड कहाँ गया। तभी उसे किसी की पीटने की आवाज़ सुनाई देती है और वो वहाँ जाकर देखता है कि फ्रेंड की वो सभी पिटाई कर रहे होते हैं और जिससे देख के उसको काफ़ी खून मच रहा होता है, मतलब काफ़ी खून में खुजली हो रही होती है। और इसी के साथ ही वो लड़का उसे कहता है कि हे, कैसे हो माशा, कहाँ क्या कर रहे थे काम? तभी माशा कहता है कि यहाँ सब चल क्या रहा है। तो केविन कहता है कि अरे कुछ नहीं चल रहा भाई, हम दोनों दोस्त ही हैं, मैं बस इसको सॉरी बोलना सिखा रहा था। तभी हमारा माशा हमारे फ्रेंड के पास जाता है और फ्रेंड ने उससे कहता है कि माशा मुझसे दूर हो, और फ्रेंड रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो माशा, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी किताबें पढ़ी थी और ये सब करने के लिए इन्होंने मुझे मजबूर किया, मैं तुम्हारा बढ़िया दोस्त नहीं था। और ये सुन के हमारे माशा की तो सटक ही जाती है और वो हमारे केविन को उसकी गर्दन पकड़ के नीचे फ्लोर पे मारता है और सभी बच्चे शौक हो जाते हैं, अरे क्या कर दिया, इतनी बड़ी गलती कर दी, इसको क्यों मार रहा है? और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी धुलाई करता है और कहता है कि वेट अ सेकंड, मैंने गलती कर दी, मुझे लगता है मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। तब हम देखते हैं वहाँ पे उस लड़के का बाप भी आ जाता है और वो कहता है तुमने गलती नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे जैसे की इतनी हिम्मत कि तुम हम जैसे पर हाथ उठाओ, अब मैं देखो तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तो भी हमारा माशा उस पर पूरे गुस्से में एक कूनी मतलब अपनी लात मारता है, उससे कहता है कि इतनी हिम्मत तो मेरे आगे बोलेगा भाई, तेरी इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई। इसी के साथ ही हमारा माशा जमीन को खोदने लगता है और वो बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाता है और वो उस मैनेजर को उठाकर उस गड्ढे में पटक देता है और कहता है कि तेरी औकात तेरी अपने तक ही है, और वैसे भी अगर तू मुझे पकड़वा भी देगा तो मैं तेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और ये हमारे माशा की डार्क साइड होती है जो कि मुझे देखने में काफ़ी पसंद आती है। और वो उसे कहता है कि अब देखना, जब भी तू मुझे मिलेगा मैं तेरा क्या हाल करूंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं हमारा माशा हमारे हेड के पास आया होता है और हेड उससे कह रहा होता है कि माशा तुम्हें पता है तुमने क्या गलती किया ना? तो वो कहता है हाँ सर मुझे पता है, मैंने क्रीम पफ बनाया बिना इजाज़त के। तो वो कहता है नहीं बेवकूफ़ कहीं के, ये बात नहीं है, तुमने क्या बना उसके बाप को धोया, मतलब तुमने ब्यूरो ऑफ मैजिक के मेंबर्स को धोया, मतलब तेरे पे बहुत ज़्यादा चार्ज होने वाला है। तो माशा कहता है हाँ हाँ मुझे पता है सर, क्या क्या कर सकते हैं आप बस में। तो वो कहते हैं कि मुझे पता है माशा, तुमने काम तो सही किया पर तुम्हारा तरीका गलत था, क्योंकि वो दोनों ब्यूरो ऑफ मैजिक के बढ़िया मेंबर है और उन्होंने मुझे सख्त कार्रवाई की है कि तुम्हें इस स्कूल में से निकलना होगा। तो माशा कहता है कि अब क्या कर सकते हैं इसमें, जो होगा देखा जाएगा। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं माशा, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, और वो उस कागज़ को वहीं पे ख़त्म कर देता है और वो कहता है कि मुझे पता है माशा, तुम दूसरों की हेल्प करना चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल में से कभी भी निकलने नहीं दूंगा और मेरा पूरा पूरा मानना है कि तुम डिवाइन विजन बढ़ के दिखाओ। और माशा कहता है कि आपको मेरे से इतनी ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, पर वो प्रिंसिपल कहता है कि हाँ मुझे तुम पर पूरी पूरी उम्मीद है कि तुम डिवाइन विजन बन सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारा माशा और फिन जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक लड़का आता है जो कि हमारे माशा को उसके साथ जो रेस होने वाली है उसमें शामिल करने के लिए कहता है। पर हमारा माशा कहता है कि भाई मुझे झाड़ू उड़ाना बिल्कुल नहीं आता। तो लड़का कहती है अरे छोड़ना माशा भाई, क्या कर रहे हैं, झाड़ू उड़ाएंगे बढ़िया जीतेंगे। तो हमारा माशा कहता है कि भाई मुझको झाड़ू उड़ाना नहीं आता। पर वो लड़का अभी भी उस कोई भी बात नहीं सुन रहा था, उसे अपने साथ उस रेस में ज्वाइन करने के लिए कहता है। और हमारा माशा कहता है कि अरे यार ये लड़का ना मेरे से ज़्यादा कहीं बेवकूफ़ है। तो ये भी हमारा एपिसोड नंबर 3 खत्म होता है। तो बस वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। तो गाइस अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो